सुनने वाला गुरु नहीं बनाना, जो आपके मन को फूंक दे, परमात्मा के चरणों में लगा दे, जो स्वयं भी परमात्मा का कृपा पात्र हो। ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ, जो मंत्र बोले उसको जपो, आपके जीवन का कल्याण। अब नहीं तो गली गली में गुरु लोग फिर रहे हैं, गली गली गुरुवन फिरे हमसे दीक्षा ले, सरक परे या नरक परो धोती लोटा दे। ऐसे मार्केट में घूमने वाले सदगुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनके कर्म आज भी अच्छे हैं, आपको अच्छे ही गुरु की प्राप्ति हो। क्यों? कि भगवान अंतर्यामी है, वो सत्य असत्य को देखने वाला है, आपको कभी भटकने नहीं देगा। हर युग में मनुष्य की प्रवृत्तियां बदलती है, लेकिन राम न देखे वहां। काकभूषण ने कहा, राम मैं तो तुम्हें वही देख रहा हूं। आज चक्रवर्ती सम्राट अपने गुरु के पास पहुंचते, गुरु गृह गयो तुरंत मैं पाला, चरण लाग कर विनय बिठाला। उनके चरणों की वंदना की, अपने मस्तक को झुकाया और फिर कहा, गुरुदेव निज सुख सब गुरु ही सुनाए। हम मंदिर आते हैं, देवालय को जाते हैं, हमारे मन में जो भावना होती है उसी को भगवान के समक्ष पहले प्रकट करते हैं। जैसे 10% लोग भगवान से कुछ तो याचना होती है, हाथ जोड़ पर मांगो ये हो, मोटर कार बंगला दो। अगर राम जी ने वो दे दी तो फिर भूल के राम मंदिर या कृष्ण मंदिर का दरवाजा नहीं खटखटाना है। आज राजा दशरथ के मन में दुख है और इन्होंने अपने गुरु के समक्ष निज दुख सुख सब गुरु सुनाया। तो फिर इनके गुरु त्रिकाल वशिष्ठ जी ने कहा, कह वशिष्ठ बहुविध समझाया। हर प्रकार से राजा दशरथ को समझाया कि दशरथ तुम अपने मन में धैर्य धारण करो, तुम्हारे जीवन में जो भी चिंता है उसका हम निराकरण करेंगे। क्यों? चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, गुरुदेव हमारे जाने के बाद इस अयोध्या की स्थिति क्या हो? इसलिए हाथ जोड़ करके राजा दशरथ ने विनती की, गुरुदेव गुरुदेव पुत्र एक ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना। नहीं तो मेरे जाने के बाद ये रघुवंश समाप्त होने वाला है। करे राजपाठ और यज्ञ हवन, दे पितरों को दर्पण अपना। हमारे पितर अधोगति को चले जाएंगे, इसलिए गुरुदेव आप कोई न कोई उपाय कीजिए। वशिष्ठ जी ने समझाया और कहा, राजन तुम धीरज धारण करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो भगवान के भक्त होंगे, संत होंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा परम तेजस्वी पुत्र एक नहीं तुम्हें 4 प्राप्त होंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। देखिए, भाग्य को अगर जगाना है तो हमारे धर्म शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, भागवत में देखो यज्ञ तप की महिमा गाई गई। और जो मनुष्य एकनिष्ठ होकर के सही रूप में इसका सदुपयोग करता है, भगवान की मनोकामना आज भी पूर्ण करती है। राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ, इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ की कामना की। पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि बड़े प्रविष्ट थे, बुलाया और कहा कि अब इस अयोध्या नगरी में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करना है। श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ की शुरुआत हुई और पुत्रेष्टि यज्ञ में राजा दशरथ स्वयं यजमान बनकर के बैठे हुए। कोई भी यज्ञ हो, हवन हो,
पूजन हो तो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। भक्ति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगट अग्नि रूप करनी। भक्तिहीन प्राणी इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे आप कोई भी व्यंजन बनाओ लेकिन बिना नमक के बनाओ तो उसका कोई स्वाद नहीं। मनुष्य जीवन है, भगवान के दरबार में बैठे हैं, न भगवान में प्रेम है न लगाव है, ऊपरी दिखावा कैसे, तो ये परमात्मा को बिल्कुल प्रिय नहीं। आज राजा दशरथ के यहाँ भूतृष्टि यज्ञ हो रहा है और इसमें भगति सहित, भक्ति कैसे किसको है? भक्ति भक्ति संसार के लोग बोलते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में वर्णन किया है। वेद चालू कर दो, वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों में प्रेम श्रद्धा और पूज्य भाव का नाम भक्ति। अगर इस गुण से हम रहित हैं, समझ जाइए हमने कोई न भगवान की भक्ति की है, न ही कोई आराधना की है, न ही कोई यज्ञ की। आज संसार जिन स्थितियों परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन कभी हमने परमात्मा से कोई याचना करने की कोशिश की कि चलो इतना हाहाकार मचा हुआ है, लाखों रुपए यूं ही बर्बाद होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई यज्ञ तक में खर्च कर दे, ये नहीं होगा। राजा दशरथ प्रेम पूर्वक उस यज्ञ में यजमान बन करके भक्ति पूर्वक आहुति दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति देने, तो फिर प्रगटे अग्नि रूप करनी। अग्निदेव एक पात्र में प्रसाद लेकर के प्रकट हो जाते हैं। ये चरु शब्द हमारी छत्तीसगढ़िया शब्द है। चरु पहले हम लोग बोलते थे चरु में पानी लाओ करके। प्रगटे यानी रामायण में कई प्रकार से शब्दों का समावेश है। अंग्रेजी का आगे चलाए बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। नियर यानी आप समझ सकते हैं। तो न जाने किस किस भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में नहीं हुआ है। भगवान एक चरु में प्रसाद लेकर के प्रकट हो जाते हैं और अग्निदेव ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हूँ। ये मेरा जो प्रसाद है इसे तुम जाकर के यथा योग यही भाग बनाई। जैसा तुम चाहो वैसा तुम जाकर के तीनों रानियों में बांट देना। तब अग्रेस्य भय पावक सकल सबई समुझाई। तेल परमानंद मगन रिप दर्शन हृदय समाई। त्यागर राम जिस कामना से अगर हम राम के दरबार में, शिव के दरबार में, हनुमान के दरबार में, चाहे दुर्गा जी के दरबार में पहुंचते हैं, अगर हमारी भावना सही है तो भगवान जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करें। राजा दशरथ की कामना ठीक थी। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। और राजा दशरथ बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हृदय न हर्ष समाए, मानो उनके हृदय में ये हर्ष जो है समा नहीं पा रहा है। राजा दशरथ, एक मिनट, अच्छा, भगवान का जन्म अब होने वाला है
अब कथा तो अनंत है, भगवान भी अनंत है, इसलिए प्रेम से भगवान राम को पुकारो ताकि बेमे तरह की कुछ समस्या तो हल हो जाए। राजा राम 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 सीता Bye.